हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी आप अपने गुड़हल के पौधे को झाड़ीनुमा बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं, प्लांट को हेल्दी बनाए रख सकते हैं। और इसके लिए आपको कौन कौन से ज़रूरी काम करने हैं, क्या क्या ज़रूरी खाद देने हैं, तो ये मैं शेयर करूंगी। साथ ही साथ ये बताऊंगी आगे मानसून आने वाली है और अभी मानसून के टाइम में आपको कौन कौन से ज़रूरी काम गार्डन में करना है ताकि आपके पौधे इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करे, फ्लावरिंग करे और पौधे जो हैं ओवरऑल हेल्दी बने रहें। और इसके लिए वीडियो में बने रहिए। तो गर्मी के वजह से जो पौधे बेहाल हैं उनको नए जान देने के लिए जो खाद बताऊंगी उनको ज़रूर आप अप्लाई कीजिए और इसी से पौधे बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बने रहेंगे। साथ ही साथ पौधे में आपको अचानक से बहुत सारे पत्ते पीले दिख रहे होंगे और ये अक्सर गुड़हल में ऐसा होता है जब भी सीज़न चेंज होता है। तो ये कोई डरने की बात नहीं है। पौधे के जो नीचे के जो पत्ते होते हैं यानी जो मैच्योर पत्ते होते हैं उनमें थोड़ा सा ज़्यादा पीले पत्ते दिखाई देते हैं। तो ये कोई बात नहीं है, सीज़न चेंज के टाइम ऐसा गुड़हल में होता है। और कुछ पौधे जो हैं जैसे गुलाब है, इनमें अगर अक्सर काले काले पत्ते दिखाई दे रहे हैं तो आपको फंजीसाइड एक बार ज़रूर स्प्रे कर देनी है बरसात आने से पहले। और ये देख सकते हैं मैंने बहुत सारे पौधे की कटिंग लगा कर रखी है और इनकी ग्रोथ जो है बहुत ही अच्छी है। तो इस टाइम भी आप बहुत सारे पौधे की कटिंग लगा सकते हैं। मॉनसून टाइम बहुत ही अच्छा होता है कटिंग लगाने के लिए। और मैंने इन सारे पौधे की कटिंग लगाई है और इनमें फ्लावरिंग भी शुरू हो चुकी है। तो कटिंग लगाने का सही तरीका और बहुत आसान तरीका मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। और बहुत आसानी से आप अपने कटिंग में कैसे फ्लावरिंग ले सकते हैं इस पर भी मैंने डिटेल्स वीडियो शेयर करके रखी है। और अभी आप अपने सारे ही प्लांट को बरसात में ज़रूर रखिए। लेकिन बरसात में रखने से पहले आप अपने पौधे की जो ड्रेनेज होल है उसको ज़रूर से चेक कर लीजिए। ड्रेनेज होल को अच्छी बना रखिए ताकि पौधे में जो है यानी पॉट में पानी जमने ना पाए, ताकि इससे पौधे की जो जड़ें हैं वो इसमें कोई भी नुकसान ना हो। तो अभी मैं लास्ट 4 वीडियो से आपसे शेयर कर रही हूँ जो आप मानसून में भी डाल सकते हैं और गर्मी में भी डाल सकते हैं। ऐसे खाद जो है पौधे में आप डालेंगे तो आपके पौधे अगर गर्मी की वजह से ख़राब हो रहे हैं तो भी ठीक हो जाएंगे। और अगर आपके यहाँ मानसून आ चुकी है यानी बारिश पड़ चुकी है तो भी आप अपने पौधे में डाल सकते हैं। तो क्या होता है, बारिश के टाइम पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करना शुरू करते हैं, लेकिन इनकी देखभाल पहले से ही करनी चाहिए ताकि पौधे जो हैं आगे जाके बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी बने। और ये जो प्लांट है इनको अच्छी ग्रोथ कराने के लिए सबसे पहला जो ज़रूरी काम होता है वो होता है पौधे की जो मिट्टी की क्लीनिंग करना। यानी मिट्टी में अगर पुराने फूल पत्ते पड़े हों उनको ज़रूर से क्लीन कर लीजिए ताकि बरसात आने के बाद आपके पौधे में कोई भी नुकसान ना हो। यानी जो बरसात का जो पानी है इसके वजह से पौधे में फंगस ना लगे, कीड़े ना लगे। और क्लीन करने से क्या होगा, आप जो भी खाद डालेंगे वो मिट्टी में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होगी और पौधे को बहुत अच्छे से मिलेगी भी। पौधा शाइनी बनेगा, हेल्दी बनेगा। दूसरा काम है आपको पौधे के ऊपर अगर मल्चिंग है यानी आपने गर्मी की वजह से अगर पॉट के ऊपर मल्चिंग करके रखी है तो इनको आप ज़रूर से हटा दीजिए। और प्लांट में आपको और एक काम करनी है वो है फंजीसाइड का स्प्रे करना। आप कम से कम एक बार फंजीसाइड का स्प्रे ज़रूर कर दीजिए। 2 ग्राम फंजीसाइड आपको 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी है। आप साफ़ हो या बेबिस्टिन हो दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। और ये जो फंजीसाइड का स्प्रे पहले से करने से फ़ायदा ये होता है पौधे में जो फंगस की निशानी है या फंगस का कोई प्रॉब्लम है वो नहीं होता। हाइब्रिड गुड़हल है या हाइब्रिड गुलाब है उनकी जो जड़ें होती हैं थोड़ी सी नाजुक होती है, इसलिए इनमें फंजीसाइड का स्प्रे कर लेना बहुत अच्छा होता है। साथ में मिट्टी की हल्की गुड़ाई कर लीजिए ताकि जो गर्मी की वजह से पौधे की जो मिट्टी है वो बिल्कुल हार्ड बन चुकी है और इनमें ना ही कोई जान लग रही है। तो आपको मिट्टी की हल्की गुड़ाई कर लेनी है और मिट्टी में आपको थोड़ा थोड़ा कंपोस्ट भी डाल लेना है। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है या कावडंग कंपोस्ट है यानी गोबर खाद है या वर्मी कंपोस्ट है, दोनों में से कोई भी दे सकते हैं। या आप घर में किचन कंपोस्ट बनाते हैं तो उनको भी आप प्लांट में दे सकते हैं। मैं अपने पौधे में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग लेती हूँ इसके लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाकर रखी है जिसमें मैं फ्लावरिंग के लिए फर्टिलाइज़र आपसे शेयर करती हूँ। और आप घरेलू तरीके से बहुत ही बढ़िया खाद प्लांट में दे सकते हैं और इनसे बहुत बढ़िया रिजल्ट आप पा सकते हैं। तो ऑर्गेनिक खाद के ऊपर मेरे चैनल पर आपको 590 से ज़्यादा वीडियोज़ मिल जाएंगी।
तो इस तरह के घरेलू खाद मैं हमेशा से घर में बनाकर पौधे में इस्तेमाल करती हूँ। बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट मिलता है और ये बेसन से बना खाद है। बेसन से कैसे खाद बनाते हैं इस पर भी मेरे चैनल पर आपको डिटेल्स वीडियो मिल जाएगी। तो ये खाद पौधे में देने से क्या होगा, मिट्टी भी भुरभुरी बनेगी, मिट्टी उपजाऊ बनी रहेगी, मिट्टी में बहुत सारे माइक्रोब्स और इस खाद में क्या होता है, माइक्रोब्स यानी जो सूक्ष्म जो जीवाणु होते हैं वो पौधे को न्यूट्रिशन लेने में मदद करते हैं। तो इसके लिए फर्मेंटेड जो खाद होता है वो कम से कम महीने में एक बार देना बहुत ही अच्छा होता है। तो मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने पौधे की रिपोर्टिंग भी कर लिया है। ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जो बिल्कुल रूट बाउंड हो चुके हैं और मैं अपने गुड़हल के पौधे की रिपोर्टिंग भी कर रही हूँ, अलामंडा प्लांट की भी रिपोर्टिंग किया है। और ये गुड़हल का पौधा बिल्कुल रूट बाउंड हो चुका है, ये 2 साल से एक ही पॉट में पड़ा हुआ है। तो इसको जो भी खाद मैं डालती हूँ ये ऊपर ऊपर से ही रह जाती है, वो नीचे की जो जड़ें हैं उनको नहीं मिलती। तो इसके लिए रिपोर्टिंग करना और रूट बाउंड पौधे को ठीक ठाक करना ज़रूरी है। तो इसके कुछ जो रूट है यानी 20% रूट को मैं हटा दूँगी, इससे पौधे में कोई नुकसान नहीं होगी। और जो सफ़ेद जड़ें आपको दिख रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं और इनमें अगर कुछ कीड़े लग रहे हैं, फंगस लग रहे हैं, तो आप प्लांट को निकाल कर ज़रूर से देख लीजिए। आपके पौधे में अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है, तो बरसात में रिपोर्टिंग करने से पौधे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, पौधा शॉक में नहीं जाता। लेकिन आपको फंजीसाइड ज़रूर अप्लाई करनी है और पॉट के नीचे की जो ड्रेनेज होल है उसको ज़रूर से चेक कर लीजिए। आपके पॉट की मिट्टी अगर बहुत ज़्यादा हार्ड मिट्टी है तो आप इसमें देख सकते हैं कितना ज़्यादा भुरभुरी मिट्टी है। तो मिट्टी में आपको सैंड मिलाना पड़ेगा, यानी जो रिवर सैंड आती है उसको मिलाना पड़ेगा। जो कंस्ट्रक्शन में मिल जाती है सैंड वो रिवर सैंड होती है और इसको आप मिट्टी के साथ 20% सैंड मिलाकर आप पौधे को लगा सकते हैं। इससे मिट्टी भुरभुरी बनी रहेगी और कोई भी कंपोस्ट आप दे सकते हैं जो बहुत ही अच्छे डिकम्पोज हुआ हो। और प्लांट की जो जड़ें हैं बिल्कुल भर चुकी हैं, प्लांट पुराना प्लांट है, तो इसकी जो जड़ें हैं थोड़ा-सा आप अगर हटा देते हैं यानी 20% भी हटाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस तरह के आप देख सकते हैं छोटा प्लांट है, इस प्लांट को अगर रिपोर्टिंग करते हैं तो इसका जड़ें जो हैं इनको बिल्कुल नहीं हटानी है। इसकी जो मिट्टी है इसको हल्के से आप थोड़ी-थोड़ी हटा सकते हैं, लेकिन जड़ों को कटाई-छटाई बिल्कुल नहीं करना है। और अभी जो खाद बताऊँगी ये पौधे को देने से इसके जो जड़ें हैं ये बिल्कुल मज़बूत बनेंगे। आपको प्लांट को रिपोर्टिंग करने के बाद ये ज़रूर से डालनी है और ये है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड से पौधे के जो जड़ें हैं वो मज़बूत बनते हैं, पौधा जो है अपना न्यूट्रिशन बहुत ही अच्छे से ले पाता है और पौधे के विकास जो है बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा होती है। यानी आपके पौधे की ग्रोथ बिल्कुल रुकी हुई है तो आपके पौधे की ग्रोथ बरसात में चौगुनी हो जाएगी और आपके पौधे जो हैं बहुत ही ज़्यादा हेल्दी न्यूट्रिशन ले पाएंगे मिट्टी से। तो आपको कोई भी ऑर्गेनिक खाद डालना है बहुत ही अच्छा है, लेकिन साथ ही साथ आपको कम से कम महीने में एक बार ह्यूमिक एसिड ज़रूर से डाल दीजिए अभी, ताकि पौधे के जो जड़ें हैं वो मज़बूत बन जाए। बरसात की वजह से जो है पौधे की जो जड़ें हैं उनमें कोई भी नुकसान ना हो। तो ह्यूमिक एसिड यहाँ पे मैंने लिया है, तो इसका सिर्फ 1 ग्राम लेना है और ये फ्लेक्स होता है, ह्यूमिक एसिड जो फ्लेक्स आता है वही है। और आपको ऑनलाइन भी किसी भी अच्छी कंपनी का मिल जाती है तो आप ज़रूर से लीजिए। ह्यूमिक एसिड से क्या होता है, मिट्टी भी उपजाऊ बनी रहती है और पौधे को बहुत सारा ताकत भी मिलता है और पौधे के जो रूट हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे और वो अपना न्यूट्रिशन बहुत ही अच्छे से ले पाएंगे। और इसके लिए आप जब भी पौधे की रिपोर्टिंग कर रहे हैं पौधे में ज़रूर से डालिए। इसका 1 ग्राम लेना है और 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट की मिट्टी में डालना है। तो आप अपने गुलाब में ज़रूर डालिए, गुड़हल में ज़रूर डालिए। तो गुड़हल में डालने का फ़ायदा ये है, अभी जो गुड़हल के पौधे हैं बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेंगे और फ्लावरिंग भी करेंगे। तो आप अपने पौधे में अगर रिपोर्टिंग नहीं भी कर रहे हैं तो भी डालिए, क्योंकि बरसात की वजह से पौधे में कोई भी नुकसान नहीं आएगी। और साथ में मैं जो बताऊंगी वो है फ्लावरिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर फर्टिलाइज़र है। आपके पौधे में बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आपके पौधे में भर भर के कलियां बनेंगी और इस टाइम जो है पौधे की जो नई शूट है बहुत अच्छे से आएंगी। और इसके लिए आपको ये खाद ज़रूर से देना है ताकि जो नए शूट हैं इनमें कलियां भी बहुत जल्दी से बने। इसके लिए ये जो चीज़ है इसमें पोटेशियम का भंडार है। तो यहाँ पे मैंने 2 लीटर पानी लिया है और इसमें मैंने 8 केले के छिलके दिए हैं, यानी बनाना के जो पील्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा कारगर होते हैं प्लांट पे फ्लावरिंग लेने के लिए। इनमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है, फास्फोरस होता है और मैग्नीशियम भी होता है। पौधे के जो पत्ते हैं वो लश ग्रीन बनते हैं, पौधे में जो कलियाँ नहीं बन रही हैं बहुत जल्दी से बनने लगते हैं।
तो केले के छिलके का फर्टिलाइज़र जो है, इसमें मैंने 8 केले के छिलके दिए हैं और 2 लीटर पानी में डुबाकर 3 दिन के लिए रखना है। 3 दिन बाद ये खाद बनकर रेडी हो जाती है और इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर मिलाई है। और जब भी आपको पौधे में डालना है, इस तरह के खाद आप जार में बनाकर रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। जार की जो ढक्कन है, यानी इसको बंद करके रखनी है ढक्कन को। तो ये जो खाद है, इसका इस्तेमाल मैं साल भर करती हूँ, बहुत ही बढ़िया है, पौधे में कोई भी नुकसान नहीं होता। और मैं अपने गुलाब, गुड़हल, मोगरा, हर एक फ्लावरिंग प्लांट, फ्रूटिंग प्लांट सभी में डालती हूँ। तो इसको आप साल भर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको मैंने हल्दी पाउडर दिया है, जो प्लांट को कीड़े मकोड़े फंगस से भी बचाएगा। और इसको डाइल्यूट जो करना है, अगर आप 1 लीटर खाद बनाते हैं तो कम से कम 3 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर पौधे में डालना है। आपके यहाँ गर्मी है तो कोई बात नहीं है, आपके पौधे की जो जड़ें हैं बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। मेरे जितने सारे गुड़हल के पौधे हैं, इनमें फ्लावरिंग लेने के लिए मैं यही खाद ज़्यादातर इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन पौधे में जब भी डालना है, पौधे की मिट्टी सूखी हो तभी डालना है। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।